टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आशुतोष और आज मैं हूँ एक नए वीडियो को लेकर आपके साथ। तो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो देखकर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, आज हम हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जो सारे नीट एस्पिरेंट्स या तो वो एमडीएस का है या तो वो एमडी एमएस या डीएनबी का है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नीट एमडीएस और नीट पीजी के लिए जो है वो रिवाइज कट ऑफ आ चुका है। जस्ट लाइक कि क्वालिफाइंग मार्क्स पहले जो 50% आने का था उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट ने घटाकर जो है वो एमडीएस के लिए जनरल के लिए 24.8% और एससी एसटी के लिए जो है वो आपका 17 to 18% कर दिया है। मतलब कि अब जो रिवाइज कट ऑफ मार्क्स होगा नीट एमडीएस के लिए जनरल स्टूडेंट के लिए वो 174 मार्क्स होगा, ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए जो है वो आपका 157, जनरल पीएच के लिए 157 होगा और जबकि एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो है वो 138 मार्क्स होगा कहीं पे एडमिशन कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। ऐसा डिसीजन जो है वो अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस में जो है डेंटल कॉलेजेस में सीट्स बची रहने की वजह से किया गया है और एमडीएस के साथ साथ अब नीट पीजी का भी जो है वो रिवाइज कट ऑफ जो है वो घटाकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो 25% जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 20% जो है वो ओबीसी एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए करने की तैयारी में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिवाइज कट ऑफ जो है वो कब से जो है वो लागू होगा। सी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ओवर हो चुकी है, ऑल इंडिया की भी और ऑलमोस्ट सारे स्टेट की भी, और जहां नहीं ओवर हुई है वहां पे सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है। सेकंड राउंड काउंसलिंग जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग की ऑल इंडिया की जो है वो ओवर हो चुकी है, लेकिन स्टेट का जो है वो अभी स्टार्ट होने को है। तो ये जो रिवाइज कट ऑफ सिस्टम है ये जो है वो स्टेट के सेकंड राउंड काउंसलिंग से स्टार्ट होगा। कई सारे स्टेट जो है जो सेकंड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो अपनी नोटिफिकेशन में ये रिवाइज कट ऑफ जो है वो सम्मिलित कर भी चुके हैं कि अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो फिर आपको जो है वो इतना कट ऑफ का मार्क्स होना चाहिए। वही जनरल के लिए 174 एमडीएस में एडमिशन लेना है तो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है वो 138 चाहिए और उसके बाद ओपीपीएच के लिए जो होता है वो 57 मार्क्स चाहिए। और नीट पीजी का होपफुली यही होगा कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म निकालेगा उसमें भी यही होगा कि रिवाइज कट ऑफ से वो एडमिशन लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टूडेंट कैसे समझेंगे कि कहाँ पे जो है वो सीट्स खाली है, कहाँ पे भर गई है। तो लिसन गाइस, अभी जब स्टेट अपना स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग, जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लोगे तो फिर वैकेंट सीट आएगा। वैकेंट सीट में आपको पता चलेगा कि किस स्टेट में किस काउंसलिंग मतलब कि किस स्टेट के किस कॉलेज में जो है वो सीट्स वैकेंट है। कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मुझे 170 मार्क्स है, 174 मार्क्स है, तो क्या मुझे ओएस एंडो ऑर्थो यूपी में मिलेगा? देखिए, कुछ कॉलेजेस जो है यूपी में वो अभी वैकेंट है, जैसे डेंटल कॉलेज ऑफ आजमगढ़, उसके बाद आपका बाकी बिहारी डेंटल कॉलेज आईडीएसटी बाकी है। इन सब कॉलेजेस में अभी ओएस एंड्रो और ऑर्थो की सीट जो है वो बची हुई है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, या तो आप दो काम करिए, आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद जब आपका मॉपअप सेकंड राउंड का मेरिट लिस्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट में आप देखिएगा कि आपको स्टेट का रैंकिंग क्या आया। जस्ट लाइक कि ऑल इंडिया की रैंकिंग अलग होती है और स्टेट की रैंकिंग जो होती है वो अलग होती है। उसके बाद आपके पास चॉइस फिलिंग आएगा, फिर जो कॉलेजेस आपको चाहिए, जस्ट लाइक आपको एंडो चाहिए तो एक तरफ डिपार्टमेंट आएगा, दूसरी तरफ कॉलेज का नाम आएगा, तो आप एंडो डालेंगे। फिर जहां जहां सीट्स आपकी बची होगी वहां पे ऑप्शन में आएगा, आप कॉलेजेस को डाल सकते हैं। तो इससे आप क्या बोलते हैं, ऐसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे अपना। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि वो पीएच कैटेगरी के हैं या फिर वो क्या बोलते हैं ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं एंड दे आर विलिंग फॉर टेकिंग एडमिशन इन डीम्ड थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग। सो उसके लिए आपको जो है वो मॉपअप काउंसलिंग का वेट करना होगा। ऑल इंडिया सेकंड राउंड काउंसलिंग जो था वो आपका रिवाइज कट ऑफ को जो था वो एप्लीकेबल नहीं किया है, लेकिन मॉपअप से जो है वो ऑल इंडिया कोटा में भी जो है वो आपका रिवाइज कट ऑफ जो होता है वो एप्लीकेबल होगा। मींस इफ यू आर विलिंग फॉर अ डीम्ड डेंटल कॉलेज और डीम्ड मेडिकल कॉलेज देन यू हैव टू वेट फॉर ऑल इंडिया मॉपअप काउंसलिंग व्हिच मे बी स्टार्ट फ्रॉम first week of November or second week of November. You have to register for the counseling and after that you are able to fill your preference over there.
इसके बाद दोस्तों कई लोगों ने ये पूछा कि मुझे मतलब कि इस बजट में जो है वो पीडो पेरियो ओएस का सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के वो सीट जो है वो बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं जो लो बजट के होते हैं या फिर जहां पे वो पर्टिकुलर स्पेशलिस्टी बहुत अच्छी होती है। लाइक अगर किसी कॉलेज का एंडो बहुत अच्छा है, अगर किसी कॉलेज का ऑर्थो बहुत अच्छा है, अगर किसी कॉलेज का पेरियो बहुत अच्छा है, तो वो जो होता है वो फुल हो जाता है वो कॉलेज। तो इसके लिए आपको दो चीज करना है। एक तो आपको कॉलेजेस का लिस्ट बनाना है। आप पर्टिकुलर स्टेट की साइट पे जाके काउंसलिंग की साइट पे देख सकते हैं कि किस कॉलेजेस में जो है वो कितनी सीट जो है वो फिल हो गई, उस हिसाब से अपना प्रेफरेंस बनेंगे। सेकंड चीज आप पता करते रहिए कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट तो नहीं छोड़ा या कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट अपग्रेडेशन में तो नहीं डाला। ऐसे में क्या होगा, आपका चांस बनेगा, आप कर सकते हैं वहां पे जाकर अप्लाई उस सीट के लिए। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो फिर आपको रिवाइज कट ऑफ में भी कम बजट वाली एंडो ओएस ऑर्थो की सीट्स जो है मिल सकता है। नो वन गोइंग टू प्रेडिक्ट अबाउट द वैकेंट सीट्स एंड द नंबर ऑफ कॉलेजेस व्हिच हैविंग द वैकेंट सीट। जब तक स्टेट का जो है वो वैकेंसी नहीं आए कि उनके पास फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो है वो कितनी सीट्स खाली रहेगी। गाइस वन थिंग टू बी नोटेड कि आपको अपग्रेडेशन या फिर छोड़ी गई सीट सरेंडर वाली सीट जो होती है वो उस वैकेंट लिस्ट में नहीं दिखाई देगी। वो सब कुछ जो होता है जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगा तभी वो प्रोसेस होगा, ठीक है। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, जब आपके स्टेट में मेरिट लिस्ट बनेगी तो कई बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं अप्लाई किए थे, वो एलिजिबल थे, उनके मार्क्स अच्छे थे लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। वो स्टूडेंट जो होता है वो सेकंड राउंड के काउंसलिंग में जो होता है वो अप्लाई करते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस करना है, देना है, बनाना है और ये सारी चीजें करनी है। तो आज की वीडियो का मेरा टोटल मोटो यही था कि आप जो है वो अब सेकंड राउंड से ही जो है स्टेट काउंसलिंग के सेकंड राउंड से ही जो है वो पीजी कोर्सेज में रिवाइज कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं, या तो वो एमडीएस कोर्स हो या तो वो एमडी एमएससी या डीएनडी का कोर्स हो। तो फिर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर से। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर नीचे मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी है उस पर आप लिखकर बता सकते हैं। आई विल ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।